गाइस कैसे हो, कैसे चल रहा है। तो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन किसका डिस्कस करेंगे? फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इसमें 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब के, और बॉडी के सेंटर में एक एटम दिखाया गया है, और कॉर्नर्स पे 8 एटम दिखाए गए हैं। तो इसमें कुछ जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। तो पहला बात चीज़ चाहिए हमें एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल कितनी है। ए यहाँ से यहाँ तक ए है। एटॉमिक रेडियस कितना है, वो आर है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। आर एंड ए का रिलेशनशिप क्या है, आर इक्वल टू √3/4a, ये हमने पहले डिस्कस करा हुआ है। उसके बाद हम करते 4r इक्वल टू √3a भी हो सकता है, इसी चीज़ को सीधा किया हमने। और ए मीन्स एज लेंथ इक्वल टू 4r/√3, ये हमें चाहिए आगे। तो रैंक जिसको हम बोलते हैं एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में? तो 2 होते हैं। ये हमने 2 दिन पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? वो होता है ए क्यूब, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये भी ए है, ये भी है और ये भी है। वॉल्यूम ऑफ एन एटम, हमने पहले ही वॉल्यूम ऑफ एटम बिकॉज एटम इज लाइक ए स्फीयर, और एक स्फीयर का जो ये वॉल्यूम होता है 4/3πr³। जो बच्चे नॉन मेडिकल्स के हैं उनको तो दिक्कत नहीं आती होगी, मैथमेटिक्स और मेडिकल वाले बच्चों को अगर दिक्कत आती है तो मैंने पहले भी कहा था हम कोई बड़ी रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक स्फीयर का वॉल्यूम आपको बता रहे हैं, वो तो 4/3πr³। उसके बाद हमारे पास फार्मूला पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फार्मूला हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी लिखा था, जिनको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, और आपने नोट भी करा होगा। और पैकिंग फ्रैक्शन को हम PF भी बोलते हैं। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स हैं। एक एटम जो है 8 × 1/8 शेयरिंग कॉर्नर्स की है, और बॉडी सेंटर का फुली एक ही एटम आता, तो इसको बोलते हैं रैंक ऑफ द यूनिट सेल, वो 2 आता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 2, यानी कि हम रैंक ऑफ द यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम 4/3πr³, मैंने ये वैल्यू यहाँ से उठाई हुई है, ओवर ए क्यूब। ए क्यूब कहाँ से आया? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ए क्यूब। अब इसी पैकिंग फ्रैक्शन को PF से लिखता जा रहा हूँ मैं। 8/3 ऊपर 8, नीचे आ गया 3 πr³ मैंने वैसे ही लिखा। जब ये रकम डिवीजन में रिवर्स उल्टी हो जाती है तो √3 का क्यूब, √3 को 3 बार लिखना है, √3 ओवर 4r का क्यूब। 4r को 3 बार लिखेंगे हम, सिंपल भाषा में लिखिए। r³ में अलग करता हूँ 4 × 4 × 4, ये 3 बार मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर r³ से उठ जाएगा, और √3 2 बार √3 को लीजिए, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है √3। अब 4 दूने 8 उड़ेगा, फिर ये 2 दूने 4, ये नीचे वाला रकम। अब हमारे पास बचा क्या? ऊपर बचा पाई इंटू √3। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल पाई इंटू √3, और ये देखिए नीचे हमारे पास बचा हुआ है 4 दूने 8, ये 8 बचा हुआ है। अब आप क्या करिए, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है, 3.14 इंटू √3 ओवर 8। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास आता है 0.68। दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। हम 2 चीज़ें निकालने जा रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। ये पैकिंग फ्रैक्शन। अब एफिशिएंसी क्या है? हम एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक यूनिट सेल में कितने वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, पैकिंग एफिशिएंसी आउट ऑफ 100 आती है। जब हम 0.68 × 100 करते हैं तो ये क्या होगा, पॉइंट का नीचे 1 लगेगा, और आगे 2 डिजिट से इसका 100 बनेगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 68%। गाइस आप एक चीज़ को देखिए कि 100 में से 68% वॉल्यूम क्यूब का ऑक्यूपाई कर रहा है बॉडी सेंटर क्यूबिक से। अगर हम पैकिंग करते हैं तो फिर हमारे पास खाली जगह कितनी बची? खाली जगह को हम एम्प्टी स्पेस, दैट इज कॉल्ड वाइड। एम्प्टी स्पेस आर वाइड इन BCC यूनिट सेल। 100 में से 68 निकालिए तो 32, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में जब हम पैकिंग करते हैं तो हमारे पास 68% स्पेस वॉल्यूम जो होता है क्यूब का फुली ऑक्यूपाई होता है, और वाइड रह जाते हैं कितने? 32%। इस तरह से आप इस चीज़ को नोट करिए, अच्छी तरह से नोट करिए, ध्यान से पढ़िए, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय भी करिए, और घर में रहिए, सेफ रहिए, लेकिन पढ़िए साथ में। थैंक यू बॉयज़, थैंक यू।